हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये क्लास प्राइमरी एंड जूनियर दोनों लेवल के लिए है। ओके, सिलेबस आपका सेम है, पैटर्न सेम है, तो दोनों लेवल के लिए क्लास आपकी होंगी। सीडीपी की, हिंदी की, संस्कृत की, ये दोनों लेवल के लिए होंगी। ओके, चलिए सभी को गुड इवनिंग भाई। क्लास को स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। हिंदी में 15 क्वेश्चन आपके जो हैं पेडागॉजी के पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन पैसेज से पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है। ग्रामर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे हिंदी ग्रामर के 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ग्रामर में आपको फोकस नहीं करना है, प्रैक्टिस आपको पैसेज की करनी है एंड जो शिक्षण अधिगम वाला पोर्शन है उसको अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। चलिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में पैसेज है आपको, इसको हम लास्ट में करेंगे और एग्ज़ाम में भी आपको लास्ट में ही करना है। चलिए, वीडियो को तब तक लाइक कर दो भाई। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चुनना है आपको उत्तर। देखिए, पहला प्रश्न है कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षा के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? नंदनी को ऐसे जो है अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। नंदनी की अशुद्धियों को काटकर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना। नंदनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उसके अंक कट जाएंगे। नंदनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। तो 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए सब लोग। देखिए, यहाँ पे नंदनी को हम ऐसे अवसर प्रदान करेंगे ताकि वह स्वयं उसमें जो है सुधार कर सके। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में अगर अवसर देखे जाए, ये आपका अवसर होता है, तो वो आंसर आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव आपका टैग वर्ड होता है। चलिए, 106 का ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकवक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? मुहावरे लोकवक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, अधिक से अधिक मुहावरे लोकवक्तियों के जो है प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारक बनाना, या संदर्भानुसार मुहावरे लोकवक्तियों के प्रयोगों को जो है समझना और उनका प्रयोग करना। 107 का जवाब दीजिए सब लोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकवक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? तो इसमें देखिए, सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा ये वाला, संदर्भानुसार मुहावरे लोकवक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? कौन सा प्रश्न है? चार ऑप्शन को देखिए, फिर आप लोग बताइए कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के 2 और शब्द युग्म बताइए। घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूह में ऐसे शब्द युग्म छाटिए। घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? 108 का जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर भी कर दो। सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोपहर 2:30 बजे वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको वो क्लास मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है क्या? समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। 109 को जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो यहाँ पे 109 का ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें आपका होगा समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? कवि और कविता बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध, भाषा बोध और साहित्य बोध। बताइए, 110 का जवाब दीजिए। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? भाषा बोध और साहित्य बोध। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, या पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, या भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, या भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? इसलिए विकसित की जाती है, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए जो है विकसित की जाती है। ओके, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या? भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा के आलंकारिक रूप से पहचानना, या भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, या साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर? 112 का जवाब दीजिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा प्रयोग, भाषा के नियम या शब्दों की व्युत्पत्ति। 113 का जवाब दीजिए। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है क्या? विशिष्ट भाषा का प्रयोग आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर की जो है बुक नहीं ले पा रहे हो, 400-500 रुपये की मार्केट में बुक आती है, तो आप मेरी वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके एक बार अपने से भी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, चलिए। भाषा शिक्षण के किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? व्याकरण विधि को, अनुवाद विधि को, या सूत्र विधि को, या प्रत्यक्ष विधि को? बताइए सब लोग। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? तो इसमें देखिए, भाषा शिक्षण के किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? व्याकरण विधि को रखा जाता है, सूत्र विधि को रखा जाता है, अनुवाद विधि को रखा जाता है, प्रत्यक्ष विधि को इसमें नहीं रखा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? पाठ्य चर्चा सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, या भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, या निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, या परीक्षा का आयोजन करना। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? बताइए सब लोग, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, अवसर देखे जाए तो आपका 100% आपका आंसर सही होता है। ठीक है, जब आप डेली मेरी क्लास देखेंगे, जो भी आपके टैग वर्ड आया करेंगे तो उसको मैं बताता चलूँगा और धीरे धीरे ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना, 10 से 15 क्वेश्चन आप टैग वर्ड से कर सकते हो, 10 से 15 क्वेश्चन पूरे 150 में से। ठीक है, तो जब फ्री में आपको नंबर मिलने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप डेली जुड़ रहा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए। एक भी क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते, बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों ने क्या सीखा है। तो बताइए, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है, क्या जानना है सतत आकलन का उद्देश्य? तो सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। 116 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब शिक्षिका पूछती हैं कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती हैं, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती हैं, व्याकरण सिखाना चाहती है, या परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती हैं। 117 का जवाब दीजिए। जब शिक्षिका पूछती हैं कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला विषय यहाँ पे देखिए, हिंदी भाषा के शिक्षा के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है क्या? बताइए, हिंदी भाषा के शिक्षा के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है क्या? भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। हिंदी भाषा के शिक्षा के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है क्या?
संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पाठन सर्वाधिक अपेक्षित है? आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी या एकांकी? तो यहाँ पे सर्वाधिक जो अपेक्षित है आपका एकांकी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? आँखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझने के लायक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम गद्यांश पद्यांश को देखेंगे। देखिए, गद्यांश करने का जो सही तरीका होता है, सबसे पहले आपको जो है प्रश्न को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रश्न को पढ़ना है। जैसे ये गद्यांश दिया गया है, ठीक है, ये गद्यांश है, इसको डायरेक्ट आपको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न पूछ क्या रहा है? यहाँ पे कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है? साहस और खतरे, पहले, घर फिर बाहर, हिम्मत और ज़िंदगी, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है? तो जब आप इस पैसेज को पढ़ोगे, इसका एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब आप ये दूसरी वाली लाइन पढ़ोगे कि खतरों और आशंकाओं से भरी सड़क परिवहन की ज़िंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल नहीं था, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी आपका दिख रहा है कि हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, तो ये जो आपका विकल्प है ये गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? अब यही पैसेज में आपका जो है ग्रामर वाला पूछ लिया जाता है, शब्द आपका वही पैसेज से ही रहेगा। तो किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? तो यहाँ पे सफलता में उपसर्ग प्रत्यय दोनों हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उपसर्ग पूछे तो सा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका जो है प्रत्यय आपका ता हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, परपीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है। परपीड़ा, जब आप इस मतलब गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। परपीड़ा शब्द का जो अर्थ होता है दूसरों की पीड़ा होता है। क्या होता है? दूसरों की पीड़ा होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको ज़रूर मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो इस पैसेज की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना आप लोग, ठीक है ना। चलिए, गद्यांश के प्रारंभ में उद्गत कथन किसके जीवन का जो है दर्शन बना? रेवती राय के, ठीक है, साफ साफ है, बिल्कुल सरल प्रश्न था ये। रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? किसके लिए है? इसका आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? यहाँ पे देखना, यह सेवा जो है उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई जिन्हें महानगरों में मुंह जो है बाएं बैठे अपराधी तत्वों या परिपीड़ा में आनंद लेने में प्रयास रोज ही जूझना पड़ता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा ये वाला, कामकाजी महिलाओं के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य ही जूझना पड़ता है किससे? परपीड़क और अपराधी लोगों से, ठीक है। ये सारे उत्तर आपको वही पैसेज से मिलेंगे, तो घबराना नहीं है। कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण था क्या? महिलाओं की कठिनाइयाँ, यही कारण था मुख्य। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना। रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना, तो यहाँ पे महिलाओं के लिए कैब संचालन का एकदम नया रास्ता चुना था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किस जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है? सड़क परिवहन की ज़िंदगी को, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये एक काव्यांश आ गया है, काव्यांश को भी पढ़कर उत्तर आपको दे देना है जल्दी से। और ये लास्ट में आपको करना है, बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन जो है यहाँ पे मस्त हो जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे काव्यांश में क्या पूछा है कि खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं क्योंकि जो है सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। अगला प्रश्न, गरजते घन में अलंकार है। गरजते घन घन में अलंकार है कौन सा?
तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मन की उपमा जो है किससे दी गई है? मन की उपमा किससे दी गई है? मोर से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सारे प्रश्न आपको काव्यांश में मिल जाएंगे। लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य जो है थक गया है, छिप गया है, नींद में है या खो गया है? तो लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य जो है छिप गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पूर्वाई से आशा है क्या? पूर्वाई से, ये सभी को आना चाहिए। पूर्व से आने वाली वायु, ये होता है पूर्वाई। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कल से जो आपकी क्लासेस होंगी वो और भी ज़बरदस्त क्लासेस होंगी, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली क्लासेस हमारे चैनल पे 2:30 बजे एंड शाम 6:30 बजे क्लासेस होती हैं। एक क्लास आपकी 9 बजे या तो 9:30 बजे आपकी होंगी, ठीक है। तो ये टाइमिंग नोट कर लीजिए, डेली टाइम से आपको क्लास देखना है। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना।